हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 23। कहानी का टाइटल है दर्द भरा प्यार एंड मोर बाइट मार्क्स। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अक्षय पीहू को अपनी बाहों में लिए होटल के रूम में सोया हुआ था। जब उसकी आंखें खुली तो वो थक के सो चुकी थी। पीहू को मुस्कुराते हुए देखने लगा। पीहू ने हल्की सी आंखें खोल के अक्षय को उसे घूरते हुए देखा तो वह करवट लेकर दूसरी तरफ फेस करके लेट गई। पीहू ने करवट लेते ही अक्षय की नजर पीहू के नेक पर छोटे से बाइट मार्क्स पर गई, जिसे देखकर अक्षय ने उसे अपनी उंगलियों से सहलाते हुए हैरानी से पूछा, ये बाइट मार्क कैसा है? पीहू पहले ही अक्षय से काफी गुस्सा थी। गुस्से में बेड से उठकर कपड़े पहनते हुए बोली, तुमसे मतलब? पीहू का ये बिहेव देख अक्षय इरिटेट हो गया। वो पीहू से बाइट मार्क्स के बारे में जबरदस्ती पूछने लगा। पीहू ने सीधे तरीके से, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये बाइट मार्क कैसा है? प्लीज टेल मी राइट नाउ। 1 मिनट, कहीं तुमने किसी के साथ सेक्स? तो मानिक इतना कहते कहते चुप होकर पीहू को देखने लगा। तो अक्षय इतना कहते कहते चुप होकर पीहू को देखने लगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गई और रूठ होकर हाँ कह दिया। ये सुन के बाद पीहू ने किसी और की ओर साथ सेक्स किया है। अक्षय ने गुस्से में पीहू के पास आकर उसके कंधे को कस के पकड़ लिया। अक्षय ने गुस्से में लाल होकर पीहू से उस आदमी के बारे में पूछने लगा, कौन था, कौन है जिसने तुम्हें छुआ? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी चीज को हाथ लगाया? Who was that man? लेकिन पीहू इतनी जिद्दी और अड़ियल हो गई कि उसने अक्षय की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अक्षय को कुछ भी नहीं बताया और बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। पीहू ने जवाब न देने के कारण अक्षय को बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षय ने पीहू की कलाई को कस के पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया और उसके होठों के करीब आकर पीहू को वार्निंग दी, अब तुम देखो स्वीटहार्ट, ये अक्षय आहूजा क्या करता है। पीहू की गर्म और लंबी लंबी सांसें अक्षय की सांसों से टकरा रही थी। अक्षय अपनी गुस्से में लाल आंखों से पीहू को घूरे जा रहा था। ये देख पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। अक्षय ने गुस्से में पीहू को पैशनेटली किस की और रूम में लॉक करके गुस्से से बाहर चला गया। अक्षय के जाने के बाद पीहू कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ गई। कुछ देर के बाद पीहू फ्रेश होने लगी। अब ना तो पीहू की आंखों में आंसू थे और ना ही चेहरे पर शिकन। वो बाहर से तो बहुत शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। एक घंटे के बाद होटल का रूम का डोर खुला। कुछ गार्ड्स अंदर आए और पीहू को अपने साथ लेकर जाने लगे। ये सब देख के पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन गार्ड्स ने पीहू को अक्षय का एक मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था, हे स्वीटी, आई हैव समथिंग फॉर यू। पीहू को ये तो समझ में आ गया कि वो लोग अक्षय के हैं, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ चली गई। जब पीहू अक्षय के पास पहुंची तो ये देख उसके होश उड़ गए कि अक्षय एक आदमी को पकड़ते हुए खड़ा था। उस आदमी को देख पीहू को याद आया कि ये वही है जो पीहू को इंडिया जाने में हेल्प करने वाला है। पीहू ने उस आदमी का मुंह पकड़कर अक्षय ने उस आदमी का मुंह पकड़ पीहू की तरफ करके भारी आवाज में कहा, ध्यान से देखो, ये वही है ना जिसने तुम्हें छुआ? तूने मेरी जान को छुआ कैसे साले? तूने उसके करीब जाने की हिम्मत कैसे की?
अक्षय ने चिल्लाते चिल्लाते उस आदमी को मुक्के मारने लगा। ये देख पीहू सहम गई। वो अक्षय को रोकने उसके पास आने लगी। अक्षय ने अपने गार्ड्स को चिल्लाकर पीहू को होल्ड करने के लिए कहा तो 2 गार्ड्स ने पीहू को कस के पकड़ लिया। पीहू चिल्ला चिल्ला के अक्षय को रोकने की कोशिश कर रही थी। अक्षय स्टॉप प्लीज डोंट डू दिस। लेकिन अक्षय पे तो किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो लगातार उस आदमी को मारे जा रहा था। इतनी मार खाने के कारण उस आदमी के मुंह से और अक्षय के हाथ से खून बहने लगा था, लेकिन फिर भी अक्षय रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीहू के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी अक्षय नहीं रुका। तो पीहू ऊंची आवाज में रोते हुए झल्लाकर बोली, ये बाइट मार्क एक छोटे बच्चे के हैं। इतना सुनते ही अक्षय के हाथ एकदम रुक गए। पीहू ने रोते हुए अक्षय को बताया कि वो एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। उस बच्चे ने मस्ती मस्ती में पीहू के गले पर बाइट कर दिया। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने एक इविल स्माइल के साथ पीहू की तरफ देखा। आई नो स्वीट हार्ट, तुम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। तो मैं तो ये पहले से ही जानता था, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अक्षय ने उस आदमी के हाथ खोलते हुए कहा, थैंक्स ब्रो, तुम काफ़ी अच्छे एक्टर हो। अक्षय ने अपने गार्ड्स को उस आदमी को पैसों से भरा बैग देकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। ये सब देख के पीहू के तो होश ही उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षय ने सिर्फ उसके मुंह से सच सुनने के लिए उस इनोसेंट आदमी को इतना मारा। पीहू हैरान और आंसू भरी नजरों से अक्षय को देख रही थी। पीहू को इतना हैरान देख अक्षय ने बड़ी सी हंसी और शरारती अंदाज में पीहू को बताया कि ये सब सिर्फ एक नाटक। अक्षय ने उस आदमी को मार खाने के पैसे दिए। अक्षय ने उस आदमी के पास आकर हंसते हुए कहा, तुम बच गए ब्रो, मेरी स्वीट हार्ट ने बहुत जल्दी सच एक्सेप्ट कर लिया। क्या करे, मेरी जान है ही इतनी अच्छी। अक्षय की बात सुनकर पीहू को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए पीहू ने अक्षय को एक जोरदार तमाचा मार दिया। तुम खुद को समझते क्या हो? आई स्टिल हेट यू अक्षय, आहूजा। इतना सुनते ही अक्षय ने गुस्से में पीहू की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया और जबरदस्ती पीहू को किस करने लगा। पीहू जितना खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, अक्षय उतना ही पीहू को पैशनेटली किस कर रहा था। पीहू को किस करने के बाद अक्षय ने उसके होठों से हटकर गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, जब तक तुम जिद पे अड़ी रहोगी तब तक मैं ऐसा ही करूँगा, बिकॉज आई स्टिल लव यू, अंडरस्टूड। अक्षय का गुस्सा और उसकी लाल आंखें देख पीहू सहम गई। वो चुप हो गई। अक्षय पीहू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया। अक्षय को घर आए कुछ ही वक्त हुआ था। अक्षय पीहू को अपनी बाहों में लिए बैठा रूम में टीवी देख रहा था कि तभी वहां गुस्से में चिल्लाते हुए दिव्या आ गई। अक्षय, वेयर आर यू? दिव्या के पीछे पीछे रोहन भी उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए आ गया। दिव्या को इतना चिल्लाता हुआ देख अक्षय पीहू के साथ रूम से बाहर आया। अक्षय को देख दिव्या गुस्से में घूरने लगी। ये देख अक्षय ने नजरें रोहन की तरफ घुमाई। रोहन ने बंदर जैसा फेस बनाकर धीरे से कहा, सॉरी, इसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने सच नहीं बताया तो ये मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। पीहू के गुम होने से दिव्या को शक होने लगा था, जिस वजह से दिव्या ने रोहन को धमकाकर उससे सच उगलवा लिया। पीहू को लेने वहां आ गई। दिव्या अक्षय को गुस्से में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही। मैंने तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीहू के साथ ऐसा करने की? मन तो कर रहा है तुम्हें यही जिंदा दफना दूं। दिव्या अक्षय को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगी। उसने अक्षय को काफी कुछ सुनाया और पीहू को वहां से लेकर जाने लगी।
दिव्या ने जैसे ही पीहू को ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, अक्षय ने पीछे से भारी आवाज में कहा, पीहू कहीं नहीं जाएगी। इतना सुन के दिव्या गुस्से में बोली, वो जाएगी, मैं उसे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहने दूंगी, समझे तुम। अक्षय और दिव्या के बीच बहस होने लगी। मैंने कहा ना पीहू कहीं नहीं जाएगी, तुम होती कौन हो पीहू को रोकने वाले। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे साथ ही जाएगी, मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ उसे नहीं रहने दूंगी। अक्षय दिव्या की बातों से इरिटेट होने लगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड है और वो कहीं नहीं जाएगी, समझी तुम। अक्षय और दिव्या के बीच में बहस होते देख रोहन और पीहू चुपचाप खड़े सुन रहे थे। दिव्या पीहू के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी तो अक्षय ने हवा में गोली चला दी, जिससे दिव्या और पीहू सहम गई। ये देख दिव्या थोड़ी घबरा गई। उसने पीहू को वहां से चलने के लिए कहा, पीहू चुपचाप क्यों हो, प्लीज चलो यहाँ से। अक्षय ने दिव्या से पीहू का हाथ छुड़ाया और कहा, तुम पीहू की बेस्ट फ्रेंड हो तो फ्रेंड बनकर रहो, समझी। पीहू यही रहेगी मेरे पास। उन दोनों की इस बहस से तंग आकर रोहन ने पीहू के पास आकर उसे धीरे से कहा, आई एम सो सॉरी पीहू, लेकिन प्लीज दिव्या को यहाँ से जाने के लिए कह दो। मैं अक्षय को अच्छे से जानता हूँ, अगर उसका दिमाग सटक गया तो वो दिव्या के साथ कुछ भी कर सकता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। पीहू दिव्या को अच्छे से जानती थी और अक्षय को भी, और अक्षय क्या कर सकता है ये पीहू कुछ देर पहले ही देख चुकी थी। पीहू ने दिव्या को चुप करवा कर वहाँ से जाने के लिए कहा। पीहू की बात सुनकर दिव्या हैरान हो गई, यकीन नहीं होता तुम वही पीहू हो जो गलत के लिए सबसे लड़ जाती है। आज जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम चुप हो। पीहू ने दिव्या के पास आकर उसे गले लगाकर धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जो सुनकर दिव्या चौंक गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा भी अलग भाव नहीं आने दिए। पीहू से गले मिलने के बाद दिव्या ने अक्षय से गुस्से में कहा, वो जल्द ही पीहू को लेने आएगी। दिव्या अक्षय को वार्निंग देकर वहां से चली गई। उसने पीछे पीछे रोहन भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अक्षय पीहू के करीब आकर उसके होठों को चूमकर बोला, सीरियसली तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आज मरने से बच गई। अक्षय पीहू को गोद में उठाकर रूम में ले जाने लगा तो पीहू ने अक्षय को दूर कर अपने से दूर हटाकर कहा, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। अक्षय ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जानी तुम बहुत पसंद आ गई हो। अक्षय पीहू को अपनी बाहों में लेकर बच्चों की तरह यहाँ वहाँ खिसकियाँ करने लगा। धीरे धीरे अक्षय की खिसकियाँ डीप किस में बदल गई। अक्षय पीहू को डाइनिंग टेबल कर ऊपर बिठाकर उसे फ्रेंच किस करने लगा। धीरे धीरे अक्षय पीहू के टॉप के अंदर अपना हाथ डालकर पीहू की चेस्ट को बेतहाशा प्रेस करने लगा। उसमें स्वीट हार्ट। पीहू ने अक्षय को धीरे से खुद से दूर करने को कहा, मुझे भूख लगी है। अक्षय ने मुस्कुराकर पीहू के होंठों को चूमकर कहा, ओके जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। तो आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए मैडनेस लव।